हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाल संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पे। जयतु संस्कृतम फ्रेंड्स। तो ये आज हम 8वीं क्लास का 5वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कंटकेनैव कंटकम। ठीक है, इसकी ये क्या कह रहा है, पहले इसकी प्रस्तावना देखें। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक गाथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। देखते हैं कौन सी कथा है। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। कश्चित् चंचलो नाम व्याधः आसीत्। कोई चंचल नाम का व्याध यानी कि शिकारी था। ठीक। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग यानी पक्षी और मृग या पक्षी या पशुओं को ग्रहण करने से या उनका पकड़ने के द्वारा क्या करता है, स्वीयाम यानी कि अपनी जीविकाम यानी कि अपनी आजीविका निर्वाहयति इसमें निर्वाहन करता था या चलाता था। ठीक है। पशु पक्षी आदि को क्या करके पकड़कर उनको बेचकर या उनका मांस बेचकर वह अपनी जीविका निर्वाहन करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा यानी कि एक बार वह वन में जालम विस्तीर्य यानी कि जाल को फैलाकर गृहम आगतवान घर आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। प्रातः काले यानी कि अन्यस्मिन् दिने यानी कि दूसरे दिन, प्रातः काल यानी कि सुबह, यदा यानी कि जब, चंचल नाम का व्याध कहाँ जाता है, वन में गया। तो उसने क्या, तदा यानी कि तब उसने देखा। ठीक है। तदा सह दृष्टवान यानी कि देखा। तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा। यत तेन विस्तार्य जो उसके द्वारा फैलाया गया जाल था उसमें दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्ध आसीत एक बाघ उसमें फंस गया। सह अचिंतयत संधि हो गई तो सो अचिंतयत। ठीक है। वह चिंता करता है व्याघ्र माम खादिष्यति। ये बाघ क्या करेगा, अगर मैं इसके नज़दीक जाता हूँ तो ये मुझे खा देगा। ठीक। ये बाघ मुझे खा देगा। ठीक, खाएगा। अतएव पलायनम करणीयम। अतएव इस प्रकार क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। ठीक है। फिर कहता व्याघ्र न्यवेदयत। व्याघ्र जो बाघ वहाँ फंसा था वो क्या करता है, उनको जो चंचल नाम का शिकारी था उसे निवेदन करता है, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होगा, यदि त्वं माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे इससे जाल से मुक्त कराओगे, तरी अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तरी यानी कि तो, अहम यानी कि मैं, त्वाम यानी कि तुम्हें नहीं मारूंगा। ठीक है। उसके बाद तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसारयत। तदा यानी कि तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। ठीक है। व्याघ्र क्लांतः आसीत। क्लांतः यानी कि चालाक। व्याघ्र क्या था, चालाक था। ठीक है। वो व्याघ्र यानी कि बाघ चालाक था, क्लांत यानी कि चालाक था। सो अवदत वह बोलता है, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं क्या हूँ, पिपासु यानी कि प्यास, मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम मानीय मम पिपासाम समय। ठीक है। नदी से जल ले आओ और मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, बाघ जल को पीकर पुनः व्याध को कहता है, शांता में पिपासा, अब क्या हुई, मेरी पिपासा, मेरी प्यास शांत हुई। सांप्रतम यानी कि अब, बुभुक्षितोस्मि, अब मैं क्या हूँ, बुभुक्षित यानी कि भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदाम यानी कि इस समय, अब मैं तुम्हें क्या करूँगा, खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल कहता है,
अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या किया, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या बणितम, तुमने क्या किया, झूठ, मिथ्या यानी कि झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छति, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो क्या कहता है फिर व्याघ्र, जो बाघ होता है वो क्या कहता है, व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कोई अकार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी क्या करते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है चंचल, चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल जो शिकारी था वो नदी जल से पूछता है, नदी जलम अवदत, क्या बोलता है नदी का जल, नदी जल क्या बोलता है, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना यानी कि लोग मेरे में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और वस्त्रों को धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और क्या करते हैं, मलमूत्र इत्यादि को विसर्जन करते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, वस्तुतः लोग क्या करते हैं, सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। फिर चंचल कहाँ जाता है, चंचल वृक्ष के पास जाता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्ष के पास जाकर कहता है, चंचल क्या कहता है, वृक्षः अवदत्। ठीक है, फिर वृक्ष क्या कहता है, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानवाः यानी कि मनुष्य, अस्माकं यानी कि हमारी, छायायां छाया में, विरमन्ति यानी कि क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहित्य अस्माभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, कुठारे यानी कि कुल्हाड़ी के द्वारा क्या करते हैं, हमें कष्ट देते हैं या हमें काट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम भवति तत् सर्वः स्वार्थम समीयते। ठीक है, जहाँ क्या करते हैं, सभी लोग स्वार्थ को, अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। ठीक, इसके बाद समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। ठीक है, समीपे यानी कि समीप में, एका यानी कि एक, लोमशिका, लोमशिका नाम की, ठीक है, लोमशिका नाम की लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बद्री गुल्मा यानी कि बेड़ की झाड़ी के पीछे, नीलिना यानी छिपी हुई, सभी वार्ता, उन दोनों की वार्ता सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृज्य कथयति, वह अपना साहस अचानक से वो चंचल के समीप आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात हुई, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। चंचल क्या कहता है, सह अवदत् अहम मातृससाय, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, अच्छा हुआ आप यहाँ आई। ठीक है, मया अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परंतु ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह बाघ मामेव यानी कि मुझे ही खाने की इच्छा करता है। ठीक है, खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकाये निखिलाम कथाम न्यवेदयत, और वो तदनंतरम उसके बाद लोमशिकाए यानी कि लोमड़ी को पूरी कथा सुनाता है। ठीक है, लोमशिका चंचलम कथयत, फिर लोमशिका यानी कि लोमड़ी चंचल से कहती है, बाढ़म त्वम जालम प्रसारय, तुम क्या करो, अब बाल को पुनः जाल को बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर वो पुनः उसको बाघ से कहती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, किस प्रकार से तुम एतस्मिन् यानी कि इस जाल में, बद्धः यानी कि बंद हुए। ठीक है, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि यानी कि मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ, मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्रविशत, और पूरे वृत्तांत को प्रदर्शन करने के लिए तस्मिन यानी कि उस जाल में कौन प्रवेश करता है, बाघ यानी कि वो बाघ होता है जो वो प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका जाम की लोमड़ी कहती है, क्या कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शया, संप्रति यानी कि अब, पुनः पुनः यानी कि फिर कूर्दनम यानी कि उछल कूद कर, दर्शाओ यानी कि बताओ, सो तथैव समाचरित, और बाघ वैसे ही करता है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत, और वो
अनारतम यानी कि क्या कह रहा है, अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत्। अनारतम यानी कि लगातार कूदने के कारण वह श्रांत यानी कि थक गया। ठीक है। जाले बद्धः स व्याघ्रः क्लान्तः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत। और जाल में बंद होकर वह व्याघ्र यानी कि वह बाघ थक कर निसहाय होकर वहीं गिर पड़ा। और क्या करने लगा, प्राण भिक्षाम इव अयाचत, और अपने प्राणों की रक्षा के लिए याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम सर्वम स्वार्थम समीहते। लोमशिका यानी कि लोमड़ी व्याघ्र से कहती है कि तुमने सही ही कहा, सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पांचवा पाठ कंटकेन व कंटकम। अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अधिकाधिक शेयर करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।